महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि MSRTC हर रोज़ लगभग 1000 से भी ज़्यादा बसेस रन करता है। और जैसे कि आपको पता है रिसेंटली महाराष्ट्र MSRTC का स्ट्राइक था जो कि अभी एंड हो चुका है। और मेरा आपने लास्ट व्लॉग KSRTC अंबर ड्रीम क्लास का ज़रूर देखा होगा। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और प्रीमियम MSRTC की जर्नी। और जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो अश्वमेध बस है, पुणे से लेकर मुंबई तक जो चलती है। स्कैनिया मल्टी एक्सल चलती है। तो अश्वमेध की आज आपके सामने मैं जर्नी लेके आया हूँ। तो लेट्स सी, बहुत सुंदर बस है ये, बहुत सुंदर इसकी इम्प्रिंट्स है, इसकी लिवरी बहुत सुंदर है। तो आज आपको पूरे में जर्नी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो ये है हमारी अश्वमेध बस और इंटीरियर आपको दिखाऊंगा। ये एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर में आप देख सकते हो इसका प्रिंट कैसा है, लिवरी कैसी है। और लिवर एकदम अच्छी है, मतलब थोड़ी सी धूल लगी है बट ठीक है, चलता है कि हर रोज़ रन करती है गाड़ी। अब आपको मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर्स। शॉर्ट में आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। यहाँ पे है ड्राइवर्स केबिन और ऑटोमेटिक है ना सर ये गाड़ी, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। और मतलब जैसे कि अपनी KSRTC हमारी ड्रीम क्लास थी, सेम ये भी ऑटोमेटिक गाड़ी है। और ये है इसके इंटीरियर्स, एकदम क्लीन एंड क्या जिसे बोलते हैं ना, एकदम मस्त मिस्ट इंटीरियर्स है यार। इतनी लॉन्ग बस है और AC भी बहुत अच्छा है। और सबसे बेस्ट सीट मेरे को ये लगी इतना सारा लेग रूम भाई, इतना सारा, इसको भी नहीं मिल सकता इतना सारा लेग रूम। बाद में ये है पीछे वाली सीट है, थोड़ी सी धूल लगी आई नो, बट यार ये हर रोज़ इतनी चलती है कि साफ़ करने का इनको टाइम भी नहीं मिलता ज़्यादा। अब आपको मैं कुछ सुविधाओं के बारे में दिखाता हूँ इस बस के। जैसे कि आप बैठते हो तो आपको रिक्लाइनर की सुविधा मिलती है, तो रिक्लाइनर आराम से कर सकते हो। बाद में यहाँ पे है AC वेंट्स के बाद ये है लाइट्स जो वर्क करती है बट आगे से बंदे वो शायद शुरू हो जाएगी। बस इतनी आपको सुविधाएं मिलती हैं। और बाद में हैंड रेस्ट मिलता है, रिक्लाइनर आप एडजस्ट कर सकते हो देखो। बाद में लेग स्पेस इतना मिलता है आपको, मतलब ओके। अश्वमेध, इसका मैं आपको एक शॉर्ट में मीनिंग बता दूं तो अश्वमेध बहुत पुराने ज़माने में, लगभग 4 से 5,000 साल पहले अश्वमेध नाम का एक घोड़ा हुआ करता था। और जब राजाओं की ये चलती रही, जैसे कि एक राजा है दूसरा राजा है, एक रीजन का राजा है दूसरा रीजन का राजा है, अगर उसके साथ संधि करनी थी, अगर उसको फ्रेंडशिप करनी थी तो वो एक अश्वमेध यज्ञ आयोजित करते थे। अश्वमेध यज्ञ में वो अश्वमेध जो घोड़ा था उसको भेजते थे। अगर उस घोड़े को उस जो राजा की तरफ भेजा है, उस राजा ने अगर उसको हर्ट किया तो फिर वो समझते थे कि उनको वॉर छेड़ना है। अगर हर्ट नहीं किया तो वो समझते थे कि मतलब उनकी फ्रेंडशिप हो चुकी है। तो इससे एक शॉर्ट में मीनिंग आपको मैंने बता दिया। और कितनी बड़ी बस है देखो, स्कैनिया की बस है, बहुत सुंदर बस है। अब चलते हैं जल्दी से, हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और बस के सामने इंटीरियर आप ऐसा देख सकते हो, स्कैनिया की है ये बस अश्वमेध। हमारी है पुणे स्टेशन से दादर तक वाया औंध चांदनी चौक। सो फाइनली वी हैव लेफ्ट पुणे स्टेशन और हमारा ये सफ़र शुरू होता है यहाँ से अश्वमेध में। गणपति बप्पा मोरया करते हैं, सामने गणपति जी की फ़ोटो भी है। और ये है पुणे स्टेशन। हज़ारों जर्नीज की है इधर से। साथ में चिन्मय भाई भी ट्रैवल कर रहा है शूटिंग में बिजी है अभी। तो स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। ऐसा भी सफ़र शुरू हो चुका है और आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। जैसे कि यह है स्कैनिया की मल्टी एक्सेल बस और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगभग 1.5 CR। और इसका एक्चुअली बता दो टोटली ऑटोमेटिक बस है, ये मैनुअल नहीं है। और जैसे कि आपको पता होगा कि शिवनेरी है अपनी, वो वोल्वो B7R है और B9R भी है। तो अगर मेरे तरफ से कुछ गलत निकलता था सॉरी उसके लिए, पहले ही मैं बता दें, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, जितना है मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अभी इधर से हमारा स्टॉप होगा चिंचवड़ के बाद औंध होगा, औंध के बाद सीधा हम रुकने वाले खालापुर के पास फूड मॉल जो होगा वहाँ पे। सो गाइस अभी हम थोड़ा अलग रूट लेने वाले हैं, हम जाने वाले हैं वाई चिंचवड़। तो चिंचवड़ अभी पार करने वाले हैं हम, साइड में ही वो
मुंबई पुणे की मेन लाइन है, अभी कोयना क्रॉस हुई है मैं, गाड़ी एकदम वैकेंट है। सो अभी हमारा पहला स्टॉप है जहाँ से आप भी बोर्ड कर सकते हो, चिंचवड़ से। देख सकते हो अभी यहाँ पे लिखा है बस थांबा करके, और ये कुछ ज़्यादा होशियार लोग हैं बस स्टॉप के सामने गाड़ी लगा देते हैं। अण्णा बंद थोड़े। एक और सुविधा आपको मिलने वाली है, चार्जिंग पोर्ट्स है, आप चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग पोर्ट्स अगर ऑफ रहे तो आप ड्राइवर को बोल के ऑन करवा सकते हो, और यहाँ से आपको ऐसा भी होगा। ये चिंचवड़, इसका रूट अलग है इसलिए मैं इस जगह बस में प्रवास कर रहा हूँ। तुम देख सकते हो चिन्मय भाई का फ़ोन चार्ज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। चल चुके हम चिंचवड़ से। तो यहाँ पे एक और स्टॉप है निगड़ी का, तो आप इधर भी बोर्ड कर सकते हो, शिवनेरी शिवशाही अश्वमेध। तो अभी हमें केबिन राइड मिल चुकी है। स्टाफ अच्छे है इसलिए सर ने हमें केबिन राइड दी है बहुत कम होता है ऐसा। और अभी हम पुणे सिटी एग्जिट कर चुके हैं अभी, और एक अलग रूट है। अच्छा हुआ यार, एक ही अश्वमेध थी अभी जो डिपार्ट कर रही थी, बाद में बहुत वेट करना पड़ता था। अगर हम थोड़ा भी अगर हम लेट हो जाते ना, लिटरली 5 मिनट भी लेट हो जाते, तो हमें ये बस नहीं मिलती तो फिर शिवनेरी से जाना पड़ता, क्योंकि मेरे को भी रिटर्न पुणे आना है आज के आज, तो इसलिए तो मेरा बुकिंग तो मतलब ऑन द स्पॉट ही होता है इसका। एक चीज़ आपको बता दो, आपको ऑनलाइन बुकिंग अगर करोगे शिवनेरी का भी अगर करोगे, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि अगर आप जैसे कि 12 बजे के कर रहे हो, तो वो पहले भी निकल सकती है, बाद में भी निकल सकती है, तो वो थोड़ा इश्यू होता है। क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने नासिक की एक बार शिवनेरी बुक की थी, तो मतलब सॉरी शिवशाही की थी, बट वो निकली शिवनेरी और वो मतलब लगभग 2-3 घंटे बाद छूटी। तो ये बस अब ध्यान रखना, ऑन द स्पॉट आपको बुकिंग मिल जाता है, लगभग गाड़ी पूरी खाली है। बस अभी एक मेरे को इम्पोर्टेंट चीज़ पता चली है, हमारे ड्राइवर सर ने बताई है। अब जैसे अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो, तो अगर गाड़ी निकलती है लगभग, जैसे आप मतलब राउंड फिगर पे अगर नहीं निकल, जैसे कि 12:51 को अगर निकलती है, अगर 12:51 मतलब उसके आगे अगर 1 लगता है, तो वो गाड़ी जाएगी वाया चिंचवड़। जैसे कि अगर आप चिंचवड़ रहते हो, तो अगर 12:51 की गाड़ी तो आप चिंचवड़ से बोर्ड कर सकते हो। अगर 12:50 की गाड़ी है तो फिर वो जाएगी वाया औंध। तो ये आप नोट कर लो, क्योंकि ये MSRTC का कोड वर्क है, जैसे कि मेरे को इन्होंने बताया। तो अभी हम देहू रोड स्किप कर रहे हैं, मतलब टोटली हम जो मुंबई पुणे का जो रूट है ट्रेन का, उसी रूट से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बाद में आगे जाके हम सोमटने से फिर आगे जाके हम एक्सप्रेस वे को ज्वाइन कर लेंगे। गाइस ये है सोमटने टोल नाका, इसके बाद से हम एक्सप्रेस वे ज्वाइन करने वाले हैं। तो अपने प्यूरी बस में देखा था कि हम चांदनी चौक के आगे से किए थे, तो ये थोड़ा अलग है। तो अभी हमने एग्ज़िट किया है ओल्ड हाईवे, और इधर से आगे से हम ज्वाइन करने वाले हैं एक्सप्रेस वे। ये है प्रति शिरडी शिरगांव मंदिर जो पीछे गया अभी, तो आप ज़रूर इधर आ सकते हो दर्शन करने साईं बाबा के। तो ये देखो नीचे एक्सप्रेस वे, अब यही ज्वाइन करने वाले हैं हम। हाँ, यहाँ से 2 व्हीलर ऑटो किसको भी अलाउड नहीं है। अगर आप आओगे तो चालान कट जाएगा। टोल नाके पे पुलिस खड़े होते हैं। यहाँ से अब हाई स्पीड एक्शन शुरू। तो
एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक MSRTC का कंडक्टर है। तो तलेगांव में अगर आपको इमरजेंसी आती है, कुछ भी होता है, तो ये कंडक्टर आपको टिकट निकाल के देगा सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। तो आप ले सकते हो। जैसे कि एक बंदा है, इनको टिकट चाहिए, तो इनको टिकट यहाँ से मिल जाएगा। ये देखो आप, ऑन द स्पॉट आपको टिकट मिलता है यहाँ पे। अच्छा, कामशेतचा दुसरा भाऊ. हा या पोलवरती कॅमेरा हाँ। ब्लॅक दिसते का? ब्लैक कलर से यहाँ पे स्पीड लिमिट के भी कैमरे लगे हुए हैं। तो अगर आप स्पीड लिमिट क्रॉस करते हो तो चलान सीधा आएगा। कामशेत। वेट त्यांना वेट म्हणतो. KSRTC अंबानीपर्यंतच लागते. हा तुझ्याच व्हिडिओवर बघितली. शी हे कसलं भारी आहे. तुला म्हणलेलं याच्यातच आहे. अभी हम फूड मॉल में रुक चुके हैं और हमारी बस
कैनिया, उधर और एक है, उधर और एक है, दो है, मतलब 3 हैं टोटल। चलते जल्दी से मैकडे वैकडे में कुछ देखते हैं, अगर इधर कुछ रेस्टोरेंट में हो तो कुछ। तो यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट में आ चुकी है जिससे चिन्मय भाई पुणे आए थे तो इससे ही जाने वाले थे वो, बट मैंने उनको फोर्स किया कि दूसरे मैं जिसमें जा रहा हूँ उसमें चलो, तो आगे भाई। तो यहाँ पे आपको ये सब खाने के लिए वगैरह मिल जाएगा, वड़ा पाव, पैटीज, बट हम यहाँ पे नहीं खाएंगे, अंदर जाके मिसल विसल उस तो लंच करेंगे अच्छा। और यहाँ पे सब कुछ आपको मिलने वाला है, देखो। चलते हैं फिर अंदर, यहाँ पे AC हॉल भी है। सो ये है मेनू। तो हम ले रहे हैं मिसल पाव, जो कि है 100 रुपये का, ठीक है, अब ओवर प्राइस है थोड़ा सा। मिसल पाव लेते हैं। चिन्मय भाई क्या लोगे? कोल्ड कॉफ़ी, सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी लोगे, मिसल पाव नहीं लोगे? चीज़ पाव भाई। तो दोनों मिसल पाव ले रहे हैं अभी हम, और उसके साथ चिन्मय भाई ले रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी, और मैं लूँगा पीने का पानी, जो कि 30 रुपये का है। वाह, ये ना तूफान, देखता हूँ अरे बारी ये गर्मी है, वो ये नहीं रेट। बोल। चलो फिर मंगाते हैं, मंगा लो भाई तो ये हमारी मिसल है भाई, देखो सिर्फ ऐसे बना के दे दिया, तर्री नहीं दी है, कुछ नहीं दी, नींबू भी नहीं दिया, ठीक है, चलता है यार। तो यहाँ पे आपको दाबेली भी मिल जाएगी, अच्छी दाबेली है, सादा डोसा भी मिल जाएगा उधर, सब कुछ है। जल्दी से चलते हैं, निकल रही है बस, छूट जाएगी नहीं तो। चलो, तो अभी हमने पास किया है पनवेल, और पनवेल के बाद हम रुकेंगे सीधा कड़म्बोली दादर लास्ट स्टॉप। स्टॉप कुठे त्या ब्रिजच्या खाली आहे का? पुढच्या पुढच्या सर थँक्यू सो मच, मला चांगलं वाटलं, व्हिडिओ टाकतो तुम्हाला मी। मुंबई में आप सभी का स्वागत है। अभी हम आ चुके हैं हमारे बस के साथ अपने लास्ट स्टॉप दादर में, और एकदम मस्त रन था, ऑन टाइम है बस। क्योंकि ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही किसी नए शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।